हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शरद और आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन समझाया था कैसे होता है, क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ चेंज होती है, कहाँ पे पोटेंशियल चेंज होता है और कहाँ पे करंट चेंज होता है। तो उसी बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ये हेडिंग है हमारी। तो हमें क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब होता है नेट रेजिस्टेंस, एक टोटल रेजिस्टेंस कितना सर्किट के अंदर होगा। ए बी टर्मिनल मतलब कि ए बी टर्मिनल में बना रखें ये दो, यहाँ से बैटरी आप लगा सकते हैं एंड करके आप। तो यहाँ पे आप अगर बैटरी अटैच करते हो तो कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे नेट आपको बैटरी को या सर्किट में रेजिस्टेंस नेट कितना शो होगा, ये हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पहले तो इसको तरीका कैसे पहचानने का होता है कि कहाँ सीरीज़, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है मिक्स है, सीरीज़ भी इसमें है और पैरेलल भी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो आप पहले आपको पहचानना पड़े करंट के बारे में। तो देखिए करंट यहाँ से अगर मान लीजिए आई एंटर करता है तो ये जंक्शन का काम करेगा, पॉइंट यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो करंट यहाँ I1 जाएगा और मान लेते हैं यहाँ I2 जाएगा अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। वैसे रेजिस्टेंस सेम है लेकिन तभी चलो मान लेते हैं कि अलग अलग जा रहा है सपोज दैट। ठीक, अब करंट दोनों इसमें फिर यहाँ पे जाके फिर कंबाइन हो जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर कंबाइन हो जाएगा, फिर करंट I मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं ये दोनों कॉम्बिनेशन जहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है और फिर इन दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज़ में है। देखो इसका अच्छा हम सिंप्लीफाइड एक सर्किट डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एक लगाया, ये रेजिस्टेंस लग जाएगा, ये रेजिस्टेंस लग जाएगा, ये ऐसे डायग्राम बन जाएगा और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस और ये सर्किट क्लोज। तो ये आपके टर्मिनल्स हो जाएंगे ए पहला वाला टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल क्या हो जाएगा बी। ठीक, और ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे इस तरीके से शुरू होगा, ये आपका 2 ओम था। चलिए मैं नेमिंग कर लेता हूँ रेजिस्टेंस की। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस R1 था, ये R2 था, ये R3 था और ये R4 रेजिस्टेंस था। तो ये हो गया आपका R1, ये ऐसे ही हो गया R2, ये हो गया R3 और ये हो गया R4। देखिए वही बात बैठ रही है कि करंट आएगा आई यहाँ से, ब्रेक होगा, फिर कंबाइन होगा, फिर ब्रेक होगा, फिर एक निकल जाएगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन साफ साफ दिख रहे होंगे पैरेलल, फिर इनके साथ कॉम्बिनेशन क्या सीरीज़। तो पहले इन दोनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल बना लेते हैं। तो सिंगल कैसे बनाएंगे, सर्किट डायग्राम सबका हम बनाए दे रहे हैं पहले आपको, फिर आप सॉल्विंग करते चले जाएंगे हम लोग। क्या होगा, आप सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा ए बी टर्मिनल के बीच में और ये क्या बन जाएगा, नया नाम दे देंगे R5 और R6। ठीक, समझ में बात आ रही है, यहाँ तक आपको हम दे देंगे। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, मैं इसको साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। तो सॉल्विंग देखिए यहाँ पे भाई हमको R5 निकालना पड़ेगा ना पहले। तो R5 निकालने के लिए पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेसिप्रोकल करके होता है 1/R1 + 1/R2। तो क्या हो जाएगा 1/R5 = 1/R1। तो R1 कितना था, 2 ओम था, 1/2। तो दैट विल गेट यू 1/R5। तो R5 जो आपका आ जाएगा दैट इज = 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप अगर R6 निकालेंगे सिमिलरली, तो R6 भी दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R6 = 1/R3 + 1/R4। तो यहाँ पे R6 भी सॉल्व करके कितना आ जाएगा, आपको सॉल्व कर लीजिएगा 1 ओम आ जाएगा। बस समझ में आई। तो R6 और R5 ऑब्टेन हो गया। तो R6 और R5 मिल गया हमको। अब दोनों देखिए कैसे सीरीज़ में करंट सेम जाएगा दोनों में, भाई कोई जंक्शन ही नहीं कहीं पे। तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस अब कितना हो जाएगा देखिए। तो नेट रेजिस्टेंस को हम R लिख लेते हैं। तो R = R5 + R6। तो 1 ओम + 1 तो क्या आएगा 2 ओम नेट रेजिस्टेंस आपका, ये आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। समझ में आई कैसे क्वेश्चन करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। चलिए अभी क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है फिर से आपके सामने। ठीक है, इस सर्किट डायग्राम में फिर से देखते हैं, एक ट्रायंगल 2 बने हुए हैं, एक सीधा एक उल्टा बना हुआ है, इस सर्किट कुछ बनाया गया है। अब देखिए इसमें फिर से करंट जो है वो हमने क्या देखा, आई एंटर करेगा, फिर यहाँ पे जंक्शन आ गया तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ पे कंबाइन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम लॉजिक चल रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, अगर यहाँ पे आई डैश और आई डबल डैश मान लेते करंट गया तो इसमें करंट आई डबल डैश ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे आई डैश ही जाएगा। तो इसका मतलब दिख रहा है हमें कि इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट सेम जाएगा, फिर यहाँ फिर कंबाइन होगा, फिर इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट सेम जाएगा और इसमें अलग जाएगा करंट और दोनों कंबाइन होकर फिर करंट हमको आई मिल जाएगा। मतलब इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम मैं फिर से बनाता हूँ। अगर देखिए तो कैसे बनेगा, रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ रेजिस्टेंस लगाया, तो इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, सर्किट डायग्राम। ठीक,
ये बनाना आपको आ गया, प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैं नेमिंग यहाँ से कर लेता हूँ फिर से। तो मैं कह देता हूँ ये आपका हो गया R1, R2, R3, R4, R5 और R6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, यहाँ देखा जाए कंपेयर करने का डायग्राम, R3, ये हो जाएगा R4, ये हो जाएगा R5 और ये हो जाएगा R6 और ये हमारे AB टर्मिनल्स हो गए। अगर इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगी, दो सीरीज़ जोड़ने पड़ेंगे, ये दो सीरीज़ जोड़ने पड़ेंगे, तब फिर कॉम्बिनेशन आगे देखें। रेजिस्टेंस कम करते जाना है, रेजिस्टेंस ना सर्किट के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट डायग्राम, तो नेक्स्ट डायग्राम क्या बन जाएगा आपका, फिर वही रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंगल रेजिस्टेंस, यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस एक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको मैं नेमिंग कंबाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो R1 प्लस R2 को मैं मान लेता हूँ R7, क्योंकि 6 तक ले चुका हूँ। ये R3 था ही था मेरे पास, और यहाँ पे ये R4 था ही, और R5 और R6 का सम R8 मान लेते हैं। ठीक, और ये हमारा AB टर्मिनल हो जाएगा। और सॉल्व भी कर लेते हैं साइड में, एग्जाम में नीचे सॉल्व करना, मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। तो सॉल्व करते हैं, तो R7 कैसे आएगा सीरीज़ में, तो R7 इक्वल्स टू R1 प्लस R2, नॉर्मल एडिंग होती है, दैट इज़ 2 + 1 गिव यू 3 ओम। ऐसे ही R8 निकाल लीजिए, तो R8 इक्वल्स टू क्या होगा, R5 प्लस R6। तो R5 कितना है आपका यहाँ पे, फिर से 1 ओम प्लस 2, तो 3 ओम आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे R5 और R6 ऑब्टेन हो गया। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा सर्किट डायग्राम में कि R7 और R3 और R4 और R8 दोनों पैरेलल में, क्योंकि करंट यहाँ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और करंट सेम किसी में जाना ही नहीं, फिर कंबाइन होगा, फिर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दोनों को पैरेलल में ऐड कर लें और नई नेमिंग कर देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आते, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका। तो अब डायग्राम जो बन जाएगा आपका वो सिंगल रेजिस्टेंस, ये आपका A हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा, और 9 वहाँ 10 ले लेते हैं, R10 और R11। अगर पिछला डायग्राम आप देखेंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा, R10 जो आपका हो जाएगा, R10 क्या हो जाएगा, R10 भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उसको रेसिप्रोकल करके करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, दोबारा करते हैं, 1/R10 इक्वल्स टू, अब देखिए डायग्राम, पुराना डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्या था, R7 और R3 दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन था, तो R7/R3 हो जाएगा, 1/R7 मतलब कि 1/R7 प्लस 1/R3 ऐसे। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, तो 1/R10 1/R7, R7 में कितना ऑब्टेन किया था, 3, और R3 भी हमारा 3 था। देख लीजिए पीछे, आप पीछे बैक करके वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आएगा, 1/R10 इक्वल्स टू आएगा आपका 3 प्लस LCM आएगा ऊपर 2, तो यहाँ पे R10 इक्वल्स टू आएगा 1.5 ओम। ऐसे ही अगर आप R11 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1/R11, वही करना पड़ेगा। ठीक, देखिए 1/R11 इक्वल्स टू 1/R, आपने 9 नाम दिया था, शायद 8 नाम दिया, देख लेते हैं, R8 नाम दिया था, तो R8 प्लस R कितना होगा, यहाँ पे नेमिंग क्या थी, R4, तो R4, बात समझ में आ रही है, तो R4 यहाँ पे हो गया। तो देखिए अब 1/R11 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/R8, R8 सेम वही निकला था आपका 3, और यहाँ पे ये 3 था, तो आपका कितना, ये भी आ जाएगा 2/3, दैट इज़ 1.5 ओम, दैट इज़ R11, 1/11 ये इतना आया था। ठीक, रिजल्ट आ गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों कॉम्बिनेशन कैसे हैं, सीरीज़ में, तो सीरीज़ में कर लेते हैं। तो सीरीज़ में देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे इसको, अब यहाँ पे नया रेजिस्टेंस जो बनेगा, अगर मैं सर्किट डायग्राम लास्ट बनाऊँ तो क्या सिंगल रेजिस्टेंस रह जाएगा, और इसको हम R मान लेते हैं, और ये हमारा A और B टर्मिनल हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो R इक्वल्स टू क्या होगा, R10 प्लस R11, दैट इज़ 1.5 प्लस 1.5, दैट इज़ 3 ओम। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से आपको डायग्राम के साथ साथ सिंप्लीफाई करके समझाना होगा, टीचर भी आपको अंडरस्टूड हो जाए क्या कर रहे हो स्टेप्स, और सबकी नेमिंग चेंज करते जाना। जैसे मैंने यहाँ क्या किया था, R8 तक हो गया था, मैंने R9 लेना भूल गया हूँ ना, कोई नहीं, मैंने R10 ले लिया, फिर R11 नेम ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो इसको जहाँ पे समझ में ना आए पीछे रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिएगा आप।
बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका, यहाँ पे एक हमने कह सकते हो रेक्टेंगल बनाया है और रेक्टेंगल में रेजिस्टेंस लगा दिए, 2 एजेस निकाल दिए बाहर हमने। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें फिर से वही ए से करंट एंटर करेगा, बी तक आएगा। तो अगर आप देखोगे करंट तो एंटर करेगा, तो आई करंट एंटर करेगा, यहाँ आई तो यहाँ पे भी आई जाएगा, लेकिन यहाँ पे जंक्शन आ गया तो टूट जाएगा। यहाँ पे I1 और I2 में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन इसमें भी I1 जाएगा, यहाँ भी I1 जाएगा, जंक्शन कोई नहीं, यहाँ पे I1 मिलेगा और यहाँ पे I2 कंबाइन होकर फिर से I आ जाएगा, फिर यहाँ I पहुँच जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, जहाँ करंट सेम जाता है वहाँ सीरीज़ और जहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ पैरेलल। तो पहले जो जहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है करंट मतलब कि सेम जा रहा है वहाँ पहले इनको ऐड कर लेते हैं, तो एक बन जाएगा नॉर्मल एक सिंगल, फिर उसके बाद उसको दूसरे के साथ कंबाइन कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पे तो कैसे कंबाइन करेंगे, देखिए इसको यहाँ पे, तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हम तो यहाँ पे सॉल्विंग के लिए हम क्या करेंगे, नेमिंग कर लेते हैं फिर से वही पुराना काम, दैट इज़ R1 R2 R3 R4 R5 R6 नेमिंग कर लेंगे हम लोग। ठीक, यहाँ पे आ गई। अब देखिए हमने क्या कहा था, R1 R2 और R3 ये तीनों क्या हैं आपके, ऑल थ्री आर इन सीरीज़। तो पहले इनको एक कर ले, तो इसका डायग्राम सिंप्लीफाइड बना के मैं दिखा देता हूँ आपको इसका भी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो क्या ऑब्जर्व आपको होगा, देखिए मैं नेमिंग कर देता हूँ कौन सा क्या था। अब इसको मैं देखो, ये जो नेम्स थे नया नामों के कंबाइंड हो गया यहाँ पे, तो R7 मान लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको, ये तो R मानेंगे कि R4 था ही, ये R5 पहले से ले लिया था हमने, और ये R6। ठीक, और ये आपके AB टर्मिनल्स हो गए। ठीक, तो यहाँ पे R7 निकालने के क्या करना पड़ेगा, R7 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सब कितने हैं, 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, दैट इज़ 3 ओम। सीरीज में नॉर्मली ऐड होता है। अब यहाँ पे R7 आपको ऑब्टेन हो गया। क्या हो गया, R7 ये वाला क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया। अब नया सर्किट डायग्राम क्या बनेगा आपका, आपको दिख रहा है कि R7 और R4 अब क्या रह गया भाई, यहाँ से हम देखें तो ये बात को इतना कॉम्बिनेशन एक मान लो अगर, तो इतना कॉम्बिनेशन और ये मिला के तीनों सीरीज़ हो जाएंगे। तो इन कॉम्बिनेशन को पहले एक सिंगल बना लें, तो दोनों ये क्या है पैरेलल में, R7 और R4, तो पैरेलल में ऐड करते हैं, फिर देखते हैं कॉम्बिनेशन। फिर यहाँ पे ये, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका A और B टर्मिनल्स हो गए, और पीछे वाले डायग्राम से अगर देखें हम तो R5 R6 और इसको हम R7 नाम दे चुके हैं, इस पूरे कॉम्बिनेशन इतने कॉम्बिनेशन को, तो इसके पूरे कॉम्बिनेशन को नाम दे देते हैं R8। तो हमारा हो जाएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा R8, यहाँ पे आपका हो जाएगा, मेरा नेम क्या दिया था हमने, R5 एंड R6, R5 एंड R6। तो अब R8 कैसे ऑब्टेन होगा, तो 1/R पैरेलल क्योंकि था, 1/8 इक्वल्स टू 1/R7 प्लस 1/, मैं नेमिंग क्या दी थी, 1/R4, 1/R4। ठीक, ये लिया मैंने, तो 1/R4 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसको ऐड करते हैं, तो 1/R8 इक्वल्स टू 1/R7। तो R7 हमारा निकल के आया था आपका कितना, 3, और वो भी 3, तो कितना आ जाएगा 1/R8 इक्वल्स टू 2/3, मतलब R8 इक्वल्स टू आ जाएगा 1.5 ओम। ये आपको ऑब्टेन हो गया। अब देखिए आपको क्या दिख रहे होंगे, सारे रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहे होंगे, तो करंट जाएगा सेम जाएगा सब में। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, R इक्वल्स टू R8 प्लस R5 प्लस R6, यही तो करना होगा। तो हमारा कितना निकला था R8, 1.5 प्लस 2 क्योंकि 2 थे हमारे, देखिए 2 ओम का था और 2 ओम का था, और यहाँ तक क्या आया आपका कौन 1.5, तो 2 to 4 हो गया, और 4 प्लस 1.5 5.5 ओम का, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको। तो कैसे कॉम्बिनेशन ये निकालना है,
इस तरीके से आपको सीरीज़ पैरेलल पहचानने होंगे। आप बार बार इसको रिवाइंड करके देखिएगा वीडियो को, समझ में जहाँ ना आए कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा आपको, ठीक है, जो डाउट्स हो जहाँ पे क्लियर ना हो रहा हो। इनको प्रैक्टिस करेंगे ढंग से और आपको आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, सेम है वैसा ही, ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया मैंने, एक बीच में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया है यहाँ पे डायगनली। वही सेम क्वेश्चन था पुराना वाला ही, लेकिन डायगनली रेजिस्टेंस एक और हमने इसमें लगा दिया है। तो देखिए उससे क्या होगा, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, डायग्राम सारा कुछ सेम बनेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा नेमिंग्स आपको करके समझाता हूँ इस बार, चलो ठीक है। तो ए बी, ये आपका सी, ये आपका डी हो गया, ये आपका ई हो गया, ठीक। तो अगर आप देखो तो ई डी के लॉन्ग, ये टर्मिनल्स मान लो, तो यहाँ देखो रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज़ में आ रहा है, ये पैरेलल में। क्यों मैं कह रहा हूँ कि करंट जो जाएगा वो दोनों में सेम जाएगा, इसमें करंट इस जंक्शन से अलग अलग दोनों में जाएगा। तो ये दोनों सीरीज़, इसके साथ ये पैरेलल। तो इसका नया डायग्राम जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो मेरे ख्याल से ऐसा ही तो कुछ बनेगा। देखिए तो ऐसा समझ लीजिएगा डायग्राम, ठीक। मैं टर्मिनल्स की नेमिंग क्या कर दूँ, तो ये ए था, ये आपका बी था, और यहाँ पे आपका सी, और यहाँ पे डी, और ये आपका ई। अब यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं, चलो ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं। तो ये मान लेते हैं आपका R1, R2, R3, R4, R5, R6, यस नेमिंग कर देते हैं। और ये आपको बचा रहेगा R7, ठीक। तो रेजिस्टेंस की नेम कर दिए। अब आप जानते हैं R1, R2, R3 का कॉम्बिनेशन तो ED के अलॉन्ग बना हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले हम कॉम्बिनेशन को, चलो एक पहले वाला डायग्राम थोड़े से ज़्यादा बनेंगे इसमें, चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रेजिस्टेंस एक और जोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R3, ये हमारा R4, ये हमारा R7, ये हमारा R5, ये हमारा R6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नया नाम दे देते हैं। 7 तक हो चुका था तो हमारे पास 8 नाम दे देते हैं ये। तो R1 और R2 का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, R8। तो R8 यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो R8 क्या सीरीज़ में होगा, तो R1 प्लस R2, दैट विल गिव यू, क्या देगा हमको, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 1 + 1 2 ओम, यही तो आएगा। अब ये कॉम्बिनेशन ED के लॉन्ग क्या पैरेलल दिख रहा है प्योरली, अब सिंगल रेजिस्टेंस रह जाएगा सिर्फ खाली। तो अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ डायग्राम को जैसा, और अगली बार में देखिए, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ डायग्राम को यहाँ पे। तो इसलिए पेस्ट किया कि देखिए इसमें सब चीज़ वही रहेगी कॉमनली आपका, बस क्या होगा, R8 हट जाएगा। अगर मैं देखा जाए डायग्राम को रब कर दूँ मैं थोड़ा सा, और चेंज करके मैं ला सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं R9। अब R9 क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1/R9 पैरेलल था ना, तो 1/R8, ठीक, 1/R8 था भाई यहाँ पे, प्लस 1/R3, यही तो था, प्लस 1/R8 और R3। तो 1/R8 प्लस 1/R3। अब R8 कितना था हमारा, R8 हमने भी निकाला, दैट इज़ 2 ओम, और R3 कितना था, 2 ओम था ही पहले दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/R9। तो R9 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1, तो 1 ओम आ गया। अब R9 निकल आया, हमारा ऑब्टेन हो चुका है। अब हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, इसमें इस पेज पे सॉल्व हो जाए हमारा, ठीक। तो अब देखते हैं R9। तो अब देखिए सर्किट डायग्राम में C और D टर्मिनल सब सॉल्व करते हैं। तो इसमें C से E से D करंट सेम जाएगा, और CD में करंट अलग जाएगा, इस जंक्शन से देखा जाएगा, C जंक्शन से। तो इसका भी नया डायग्राम हम बना लेते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा A, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा B, ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 6, ये R7 हो गया। और इसको मैं नया कंबाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो नया रेजिस्टेंस एक मान लेते हैं, सिंगल बन गया अब। तो हमारा R9 तक हो चुका है, तो इसको हम R10 मान लेते हैं, और नेमिंग में कर देता हूँ, ये आपका C था,
और डी था। अब ई वाला टर्मिनल गायब हो गया, क्यों? क्योंकि ये सबको हमने एक में कर लिया, R10 मान लिया। तो R10 क्या दिख रहा है? सीरीज़ दिख रहा है हमको। तो सीरीज़ में देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ देखते हैं सीरीज़ में। तो सीरीज़ में क्या होगा, R10 इक्वल्स टू R4 प्लस, चलिए इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, R आपका 10 इक्वल्स टू R9 प्लस R4। R9 निकाला 1 और R4 आपका 2, तो कितना आ जाएगा? 3 ओम। यही तो था, 3 ओम आ जाएगा। अब आपका ये भी ऑब्टेन हो गया, इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा साइड में। अब आपका ये भी निकल आया। अब आपको निकालना क्या रह गया? अब सी डी के लॉन्ग रेजिस्टेंस कितना होगा निकालना रह गया है। तो सी डी के लॉन्ग रेजिस्टेंस निकालने के लिए फिर सर्किट डायग्राम बनाते हैं और उसको समझते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जिससे कि इजीली हमको अंडरस्टैंड हो जाए, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो रेजिस्टेंस समझने में। अब हमारा बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है डायग्राम, ए बी सी और डी। ये हमारा R5 था, ये हमारा R6 था, लेकिन यहाँ पे अब नया बन जाएगा R11। क्यों? क्योंकि अब देखिए क्या है, R10 और R7 क्या है, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट ही अब रहना रह गया खाली। तो अब इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, पैरेलल में कैसे करते हैं, 1 अपॉन R11 इक्वल्स टू 1 अपॉन R10 प्लस 1 अपॉन R7। तो R10 कितना था, 1 अपॉन R11। R10 था आपका, कहा जाए यहाँ पे, तो R10 था 3 यहाँ पे निकाला था, और R7 भी आपका 3। मैं इस साइड में सॉल्व करे दे रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा आपका, R11 इक्वल्स टू, सॉल्व करिएगा 1.5 ओम आ जाएगा आपका, आ गया। तो ये आपका हो गया R11 ऑब्टेन हो गया। अब आपको दिख रहा है साफ साफ क्या, सर्किट डायग्राम, कि ये अब सीरीज़ में प्योरली रह गया। तो नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए नेट रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू, देखिए डायग्राम में पीछे देखते हैं, तो R5 R11 और R6 का समित, R5 R11 और R6 का सम होगा आपका। तो R5 कितना हो गया आपका, 2 ओम दिया था मैंने, R11 निकल के आया 1.5 और फिर ये कितना आया 2। सेम क्वेश्चन हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो 5.5 ओम आंसर आपका आएगा। तो दिस इज़ द आंसर। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो उसी क्वेश्चन में हल्का सा एक डायगोनल बढ़ गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई, ओवरऑल आंसर वही आ रहा है, क्योंकि मैंने एक वैल्यू को चेंज भी किया था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तभी सिमिलर आंसर आ गया यहाँ पे, नहीं चेंज हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो अब देखते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, लास्ट, क्योंकि वो मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा था, मैंने क्वेश्चन एक और डाल दिया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने कहा था लास्ट ये वाला, लेकिन एक और चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, बस एक लास्ट, अब आखिरी लास्ट ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये कहा गया है यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम सिंपल सा हमको दिख रहा है, लग रहा है कुछ इसके अंदर है ही नहीं, लग रहा है सब सीरीज़ में है, लेकिन एक्चुअल में सब सीरीज़ में नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ से कनेक्शन कर दिए वायर्स के। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा हल्का सा आपको, कैसे, मैं नेमिंग कर लेता हूँ वही टर्मिनल्स की, तो आपको समझने में आसानी हो, A B C D और E। ठीक, मैं इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम बना के बताता हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया, ये D और C दो टर्मिनल्स बना लिए। ठीक, मैं नेमिंग कर देता हूँ रेजिस्टेंस की, R1 R2 और R3, सब सिमिलर है लेकिन नाम दे देता हूँ समझने के लिए। तो मैंने R1 बनाया। अब देखिए D से एक अटैच्ड रेजिस्टेंस है R2, तो मैं यहाँ निकालता हूँ उसको डायग्राम बना के। तो मैंने वायर को थोड़ा लंबा किया और यहाँ लाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको यहाँ लाके ज्वाइन कर दिया। देख कैसे ज्वाइन किया, समझिएगा कि यहाँ D से हम एक वायर को लिया और इसको यहाँ एक्सटेंड करके यहाँ तक रेजिस्टेंस, क्योंकि वायर ये जो होता है रेजिस्टेंस होता नहीं, जितना चाहे बढ़ा लो जितना चाहे कम कर लो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये इसको बढ़ा एक्सटेंशन करेंगे तो यहाँ पे ये पहुँच जाएगा। अब ये आपका क्या बन गया, R2 बन गया। अब इसके बाद फिर से आप इस पर जाएंगे, जब आपने इसके आगे देखा लेंथ, इसकी इतनी लेंथ इतनी सारी है, तो मैंने क्या किया है, इसकी लेंथ को क्रॉप कर लिया, यहाँ से ले गए फिर यहाँ क्रॉप किया, ये लेंथ जो है इतनी कट कर दी हमने। भाई लेंथ कम करो, रेजिस्टेंस तो है नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, और डायरेक्ट जाके सी में जोड़ दिया। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा पॉइंट ई हो गया और सी में आके जुड़ गया। ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए ऐसे सी वाला पकड़िए, सी वाला टर्मिनल देखेंगे तो छोटा सा वायर था, इसको भी एक्सटेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ एक्सटेंशन इसका करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और ये रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे एंड किया और यहाँ पे आके ये आपका
बी पॉइंट ए बी सी डी ई, चलो इसमें नाम देते हैं, भूल गया था, एफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ, ठीक। और हमने क्या किया, फिर वायर को यहाँ से जोड़ दिया। कहने का मतलब ये फिर से वही बात हुई कि ये वाले वायर को इतना बढ़ा दिया मैंने और ये एफ तक का यहाँ ले लिया, इसको बाद एक्सटेंशन करके, और फिर इसके यहाँ से जो एक्सटेंशन था, ये जो वायर एक्स्ट्रा लगा हुआ इसको कट कर दिया और यहाँ ला के डायरेक्टली डी में जोड़ दिया, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप देखो टर्मिनल्स जो मैंने माने थे वो कहाँ माने थे, एक ई से निकला हुआ था दैट इज़ ए, और एक बी से निकला हुआ था, एफ से निकला हुआ दैट इज़ बी। तो एफ से निकला था बी और यहाँ निकला था क्या, ए, नहीं तो निकला हुआ है। अब देखिए तीनों आपको पैरेलल लग रहे होंगे देखने में, क्यों ना दिखें, देखो सिंपल सी बात है, करंट यहाँ से जो जाएगा वो तीनों में अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि यहाँ बेटा देखो कॉमन वायर लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है। तो हम चाहें तो इस डायग्राम में एक काम और कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ सिंप्लीफाई और करने के लिए अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये जो वायर यहाँ लगा हुआ था, इस वायर को मैं यहाँ से हटा के बीच में लगा लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए मैं कहाँ लगा लूँ, इसको यहाँ पे लगा दूँ और इसको यहाँ पे लगा दूँ, तो समझने में हमें और आसानी हो जाएगी, ए और बी। अब मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस निकालना बिल्कुल दिक्कत की बात रही नहीं गई, क्योंकि ये R1 R2 और R3 था, ये भी R3 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे नेट निकालना हो R, तो 1 पैरेलल दिख रहा है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो क्वेश्चन था सिंपल ही, लेकिन बस समझने में दिक्कत थी कि कैसे हम समझें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल है। तो 3/3 1/R 1/R, तो यहाँ पे R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 ओम आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं और भी बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, अगर कोई डाउट होती है तो कमेंट्स में प्लीज़ पूछिएगा मुझसे आप क्वेश्चंस, ठीक है, जहाँ पे क्लियर ना हो रहे हो, ठीक है। इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा और समझिएगा मीनिंग, कैसे हमें पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन को पहचानना है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, हमें करंट पहचान कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, वही जो बताए टर्म्स थे, ठीक है, ये सब ऑब्टेन करना होगा। तब तक रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।